नमस्कार दोस्तों, डीयर मैथमेटिक्स में आप लोगों को स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा क्लास 10th के किसी मैथ का एक्सरसाइज 8.1 और चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ देखिए टाइप 1 में जो है किसी समकोण त्रिभुज के भुजाएं ज्ञात रहने पर, किसी समकोण त्रिभुज के भुजाएं ज्ञात रहने पर उसके किसी न्यूनकोण, इसके किसी न्यूनकोण मतलब या तो न्यूनकोण ए या न्यूनकोण सी के त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पर प्रश्न 1 में देखिए दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जो चित्र दिया गया है, जो नीचे में निम्नलिखित है, उसका जो है मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कि साइन सी है। तो साइन सी में जो है सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, सी के पास जाएंगे। तो यहाँ पर जो एंगल है कौन सा है, सी है। अब यहाँ पर साइन सी है तो साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन सी इजकल टू लंब क्या है, तो सी के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा 3 और कर्ण क्या होगा 5, तो लिख देते हैं 5। तो ये जो है साइन सी इजकल टू 3/5 हमारा आंसर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में साइन ए है। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, ए के पास जाएंगे और इसके बाद जो है साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और कोण ए के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। तो यहाँ पर जो लंब है वो 4 है, क्योंकि ए के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है समकोण त्रिभुज में। मतलब समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। तो यहाँ पर जो है लंब क्या है, 4 है और कर्ण क्या है, 5 है। तो ये जो है हमारा आंसर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कॉस सी है। तो इसके जो है हम कहाँ जाएंगे, सी के पास जाएंगे। अब जो हम सी के पास आ गए, अब हमें जो खोजना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर बेस जो है वो क्या है, BC है, आधार है। तो इसका मान कितना, 4 दिया है। तो यहाँ पर लेते हैं 4 आधार बटा कर्ण, कर्ण क्या है यहाँ पर 5 है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि कॉस ए है। तो यहाँ पर हम ए के पास चले जाते हैं। अब ए के साथ जो आधार जुड़ा हुआ है क्या है, AB है। तो AB तो मतलब 3/5, कर्ण क्या है यहाँ पर 5 है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए यहाँ पर जो है 10C है। तो 10C का वैल्यू ज्ञात करने से पहले हम C के पास जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद हम इसका फॉर्मूला खोजेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो C के सामने भुजा क्या होगा, लंब होगा। तो यहाँ पर लेते हैं 3, आधार क्या है 4 है, क्योंकि जमीन के साथ क्या जुड़ा है, 4 जुड़ा है। तो ये जो है आधार होगा। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए यहाँ पर जो है 10A है। तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, ए के पास जाएंगे और उसके बाद हम खोजेंगे कि इसका सामने वाला भुजा क्या है। तो इसके सामने वाला भुजा क्या है, BC है। अब BC का मान कितना है, 4 है। तो 4 और आधार कितना है, तो 3 है। तो ये जो है हमारा आंसर है। अब यहाँ टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 2 में जो पहला क्वेश्चन है वो tan थीटा है। तो थीटा कहाँ है, तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, थीटा के पास जाएंगे। अब यहाँ पर थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। ये समकोण त्रिभुज में जो है थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, लंब क्या है 4 और थीटा के साथ जो बेस जुड़ा है, आधार जुड़ा है क्या है 3 है। तो 4/3। तो ये जो है tan थीटा का मान कितना आ गया, 4/3। अब यहाँ पर जो है दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉस सी है। तो यहाँ पर हम कहाँ जाएंगे, सी के पास जाएंगे। कॉस सी जो है सी के पास जाएंगे। तो सी के सामने वाला भुजा क्या है, लंब है और उसके साथ जो जुड़ा है आधार, आधार कितना है 3 है। और हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है 3 और कर्ण क्या है 5। तो ये जो है हमारा आंसर है। अब यहाँ टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये चित्र दिया गया है और इसमें जो है निम्नलिखित क्या है, 1 2 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो साइन थीटा है। तो हम कहाँ जाएंगे, थीटा के पास जाएंगे। तो थीटा कहाँ है, यहाँ पर है और थीटा के सामने भुजा क्या होगा, लंब होगा। और यहाँ पर जो है लंब का मान नहीं दिया है, मतलब परपेंडिकुलर का मान नहीं दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर मान हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए AB कितना है, AB बराबर जो है 12 है और AC जो है 13 है। तो हमें क्या चाहिए, BC चाहिए। तो BC बराबर क्या होगा, √13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 माइनस 144 और 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना होगा 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो यहाँ पर लिख देते हैं 5। अब यहाँ पर देखिए कि हमें जो है BC का मान भी आ गया 5। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थीटा के सामने भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो लंब बराबर कितना है 5 और कर्ण कितना है, तो 13 है। तो लिख देते हैं 13। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहाँ पर tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, लंब बटा आधार। तो यहाँ पर लंब कितना है 5 है। तो लिख देते हैं 5 और आधार कितना है, तो 12। तो लिख देते हैं 12।
अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कि क्या है tan A माइनस cot C। तो हम किस एंगल के पास जाएंगे, ए वाला एंगल के पास जाएंगे। तो यहाँ पर जाने के बाद जो है हमें सामने वाला भुजा क्या दिखा 5, ये जो है लंब है, ले लेते हैं 5 बट्टा आधार कितना है 12 माइनस cot C, मतलब cot C क्या होता है आधार बटा लंब। तो C के पास जाएंगे यहाँ पर हम, इसके सामने वाला भुजा क्या होगा लंब होगा, और इसके साथ क्या जुड़ा है बेस आधार 5, तो 5 आधार हो गया और लंब क्या हो गया 12। यहाँ देखिए अब दोनों जो है बराबर है, तो ये दोनों क्या होगा कट जाएगा, बराबर क्या होगा 0। तो ये जो है हमारा आंसर है। अब यहाँ टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 4 का पहला देखिए। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन में क्या है, त्रिभुज ABC का कोण B जो है समकोण है। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं जिसका कोण B जो है समकोण होना चाहिए। तो चलिए ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं। ये जो है समकोण त्रिभुज है और इसमें जो है कोण B क्या होगा समकोण होगा। ये बाकी जो है A और ये जो है C हो गया, जो कि दोनों क्या है न्यून कोण है, क्योंकि 90 से जो है छोटा है, 90 से छोटा है, इसलिए क्या है न्यून कोण है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में जो है AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया गया है, तो लिख देते हैं AB बराबर 24 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या है BC, तो BC बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 7 सेंटीमीटर। अब चलिए जैसे कि क्वेश्चन में जो है हमें sin A cos A sin C cos C दिया गया है, तो हम लोग जानते हैं कि sin A का फॉर्मूला क्या होता है लंब बट्टा कर्ण होता है। तो इसका मतलब क्या हमें कर्ण भी चाहिए, तो ये हम पहले ही निकाल लेते हैं कर्ण। तो क्या होगा AC इक्वल टू अंडर रूट 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और प्लस 49 7 7 49, तो यहाँ पर क्या होगा 625। 576 और 49 जोड़ेंगे कितना होगा 625, और 625 का वर्गमूल कितना होगा 25, तो लिख लेते हैं यहाँ पर 25। तो यहाँ पर जो कर्ण कितना आ गया 25 आ गया, तो लिख लेते हैं 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ से जो हमारा काम आसान हो जाता है। तो यहाँ देखिए ए में जो है क्या है sin A है, तो sin A बराबर क्या होगा, sin A बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला देखिए लंब बट्टा कर्ण। तो सबसे पहले कहाँ पहुंचेंगे हम A के पास पहुंचेंगे, और A का सामने वाला भुजा क्या है BC है, और BC का मान कितना है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देते हैं 7 बट्टा कर्ण कितना है 25, तो लिख देते हैं 25। दूसरा क्वेश्चन क्या है cos A, और cos A बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण। तो यहाँ पर जो A का आधार कितना है, मतलब कोण A का जो आधार है वो 24 सेंटीमीटर है, लिख देते हैं 24 बट्टा 25 कर्ण। अब देखिए यहाँ पर B में देखिए, B में क्या है sin C है, तो हम कहाँ जाएंगे पहले C के पास जाएंगे। तो यहाँ पर C पर गए और इसका लंब देखिए कहाँ है, तो लंब जो है ये है AB, और AB का मान कितना है 24, तो लेते हैं 24। अब कर्ण क्या है 25, तो ले दिए 25, मतलब लंब बट्टा कर्ण। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है cos C है, तो cos C इक्वल टू क्या होगा आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना है 7 और कर्ण बराबर कितना है 25, तो लेते हैं 25। तो ये जो है हमारा आंसर आ गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब यहाँ टाइप 1 के 4 का क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री, AB बराबर 29 इकाई मतलब जो है 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई, और कोण ABC जो है थीटा है, तो निम्नलिखित का मान बताइए। तो सबसे पहले जो है हम त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो है एक त्रिभुज बना लिए समकोण त्रिभुज, जिसका कोण C क्या है समकोण है। अब यहाँ पर जो है मतलब 90 डिग्री का है। अब इसके बाद जो है ये जो है A है और ये जो है B है। अब यहाँ देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि कोण ABC बराबर जो है थीटा है, तो ABC मतलब ये जो है हमारा थीटा है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पर जो है AB का मान कितना दिया है 29 इकाई, तो लिख लेते हैं AB बराबर 29 इकाई, 29 इकाई। और इसके बाद जो है BC बराबर जो है 21 इकाई दिया गया है, तो लिख देते हैं BC बराबर 21 इकाई। अब चलिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित का मान बताइए। तो A में क्या है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए कि हमें cos भी है और sin भी है। तो sin में क्या आता है लंब आता है, मतलब परपेंडिकुलर आता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं लंब निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो लंब निकालने के लिए जो है क्या करेंगे हम AC इक्वल टू अंडर रूट 29 का स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर कितना होता है 841 माइनस 441, जब इसको घटाएंगे तो कितना होगा 400, और 400 का वर्गमूल कितना होता है 20। तो ये जो है 20 इकाई आ गया, मतलब AC कितना है 20 इकाई है, 20 इकाई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण। तो आधार यहाँ पर क्या है थीटा के जो आधार है वो 21 है, तो 21 बाय कर्ण कितना है 29, तो इसका स्क्वायर प्लस और sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर जो थीटा है उसका सामने वाला भुजा क्या है AC है जो कि लंब है, तो यहाँ पर कितना होगा
लंब 20 बट्टा कर्ण कितना है 29, तो इसका स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एक रूल लगाते हैं, क्या होता है a बट्टा बी अगर रहे पावर n रहे तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, a के पावर n बट्टा b के पावर n। तो इसी टाइप से जो है इसको भी हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा 21 का स्क्वायर बट्टा 29 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बट्टा 29 का स्क्वायर, अलग अलग कर लिए। अब यहाँ पर क्या होगा 441, 21 इक्वेशन कितना होता है 441, यहाँ पर 29 का स्क्वायर कितना होता है 841 प्लस 20 का स्क्वायर 400, अब बाय 29 का स्क्वायर 841, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा 841। जब यहाँ पर 841 से 841 में भाग देंगे कितना होगा 1, और 1 इंटू 441 कितना होगा 441, तो 441 और प्लस 400, तो यहाँ पर कितना होगा 841 बट्टा 841, जो कि करके कितना आ गया 1। तो ये जो है इसका मान आ गया कितना 1। वैसे भी जब हम आपको आगे पढ़ाएंगे तो इसका जो सर्वसमीकरण का ही जो फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सिंपली आपको जो है इस टाइप से करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब भी दिखे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तो 1 लिख देना डायरेक्ट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर बी पे चलते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर बी में देखिए क्या है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर जो है cos स्क्वायर थीटा कितना होगा, तो cos स्क्वायर थीटा क्या होगा आधार बट्टा कर्ण, तो 21 का स्क्वायर बट्टा 29 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर क्या है 20 का स्क्वायर मतलब लंब बट्टा कर्ण बट्टा 29 का स्क्वायर, तो क्या होगा यहाँ पर 441 बाय 841 माइनस 400 बट्टा 841, जब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 841, और यहाँ पर क्या होगा 441 माइनस 400, और 441 में से 400 घटाएंगे तो कितना होगा 41 बट्टा 841। तो ये जो है हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ देखिए 4 का तीसरा में जो है क्वेश्चन है ट्रायंगल एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण ए जो है 90 डिग्री का है, तब जो है sin बी cos सी tan बी का मान निम्नलिखित में प्रत्येक में बताइए। तो यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन है, जगह अवेलेबल नहीं है इसीलिए जो है अलग अलग बनाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए में देखिए ए बी बराबर जो है 12 दिया गया है, ए सी बराबर 5 दिया गया है और बी सी बराबर 13 दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ट्रायंगल क्या है ए बी सी है, तो ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में जो है दिया गया है कि कोण ए जो है 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर जो है ए जो है 90 डिग्री का बना लिए, बाकी जो है क्या होगा बी और सी। अब यहाँ देखिए यहाँ पर जो है ए बी का मान कितना दिया है 12 दिया है, तो ए बी बराबर यहाँ जो है 12 ले लेते हैं, ए सी 5, तो ए सी बराबर 5 और बी सी जो है 13 है। अब यहाँ से जो है सब आसान हो जाता है, तो सबसे पहले हम किसका मान निकालना है sin बी का मान निकालना है, तो लिख लेते हैं sin बी। sin बी इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे बी के पास जाएंगे, और बी का सामने वाला क्या होगा लंब होगा, तो 5 बटा 13। दूसरा क्या है cos सी, तो हम कहाँ जाएंगे सी के पास, तो सी के सामने वाला क्या होगा लंब होगा, और इसके साथ क्या जुड़ा है आधार, और हम लोग जानते हैं कि cos थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार क्या है 5 बटा कर्ण क्या होगा 13। अब तीसरा देखिए tan बी है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं tan बी, और कहाँ जाएंगे हम बी के पास जाएंगे, और बी का सामने वजह क्या है लंब है, तो 5 हम लोग जानते हैं कि लंब बटा आधार होता है, तो क्या होगा 5 बटा 12। तो ये जो है हमारा आंसर है ए का। अब यहाँ बी में देखिए कि क्वेश्चन जो है सेम है लेकिन डाटा जो है चेंज है, तो यहाँ पर ए बी का मान कितना है 20, तो यहाँ पर जो है ए बी का मान हम 20 ले लेते हैं मिटा कर इसको, और ए सी कितना है तो ए सी 21 है, तो यहाँ पर हम 21 बना लेते हैं इसको मिटा के, और बी सी कितना है 29, तो इसको मिटा के हम 29 बना लेते हैं। और इसके बाद जो है सेम है sin बी, और sin बी और क्या होगा लंब बट्टा कर्ण, तो यहाँ पर लंब क्या है मतलब बी के सामने हो जाए 21, लंब है 21 बट्टा कर्ण क्या है 29, तो यहाँ पर लिखते हैं 29। अब दूसरा क्या है cos सी, और हम लोग जानते हैं cos थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है यहाँ पर 21 है, सी में जो है आधार कितना है 21 है, एंगल सी में जो एक आधार कितना है 21, और इसका जो कर्ण कितना है 29, तो यहाँ पर लेते हैं 29। और तीसरा क्या है tan बी, तो यहाँ पर जो है tan बी, तो कहाँ जाएंगे हम बी के पास, बी वाला एंगल के पास जाएंगे, और बी का सामने वजह क्या होगा लंब, तो लंब कितना है 21, आधार कितना है 20, तो ये जो है हमारा आंसर आ गया बी वाला का। अब चलिए सी को बनाते हैं। अब यहाँ सी में देखिए कि बी सी बराबर कितना है √2 है, और ए बी बराबर ए सी का है जो कि 1 है, यहाँ पर हम बी सी लिख लेते हैं सबसे पहले, तो इसको मिटा लेते हैं, बी सी बराबर कितना होगा √2, और ए बी का मान जो है 1 है, और ए सी का भी मान भी 1 है। अब जो है सबसे पहले किसका मान निकालना है sin बी का, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा बी के पास जाना पड़ेगा, और बी का सामने वाला भुजा क्या है ये वाला लंब है, लंब कितना है 1, तो 1/√2, ये जो है √2 क्या है कर्ण है, और cos सी, तो यहाँ कहाँ जाना पड़ेगा सी के पास, सी में जो आधार है 1 है, तो 1/√2, क्योंकि √2 तो कर्ण है, तो आधार बटा कर्ण होता है cos थीटा का मान। और तीसरा क्या है tan बी,
10b, तो यहाँ पर जहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, b के पास जाना पड़ेगा, और b के सामने हो जाए क्या है, लंब 1 बाय आधार कितना है 1, तो यहाँ पर कितना होगा 1, तो ये बराबर 1। तो यहाँ से जो है टाइप 1 कंप्लीट होता है, और टाइप 2 के लिए वेट कीजिए, जल्द ही इसका वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।